राष्ट्रीय पदाधिकारियों की बैठक थी। 3 और 4 राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक संपन्न हुई। कल एक और हमारा संगठनात्मक सत्र है जिसमें राज्य के अध्यक्ष और महामंत्रीगण उपस्थित रहेंगे। उसमें राज्यों में कार्यक्रमों की दृष्टि से चर्चा की जाएगी। आप सभी बंधुओं ने अभी तक 3 दिनों में भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यक्रम संपन्न हुए उनको ठीक प्रकार से स्थान दिया और संभवतः जो लोग बाहर से आए हैं उन सबको आने में और निवास करने में भी कुछ कठिनाई हुई होगी, लेकिन उसके चलते हुए भी आप सब लोगों ने हमारे इस कार्यक्रम को कवर किया। उसके लिए मैं भारतीय जनता पार्टी की ओर से आप सबका आभार प्रकट करता हूं। कल प्रातः 11 बजे कार्य समिति की बैठक आरंभ हुई थी। राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय गडकरी जी ने बैठक का आरंभ किया था और उसके पश्चात एक राजनीतिक प्रस्ताव भ्रष्टाचार पर भी कार्य समिति ने कल पारित किया। आज सुबह संघीय ढांचे पर जो प्रहार हो रहा है उस दृष्टि से एक प्रस्ताव पारित किया गया और उत्तर प्रदेश की जो राजनीतिक परिस्थिति है उस पर भी कार्य समिति ने एक प्रस्ताव पारित करके कुछ संकल्प किए हैं। आज की कार्यवाही में विशेष रूप से समारोह के लिए हमारे नेता माननीय आडवाणी जी उपस्थित थे, सुषमा स्वराज जी उपस्थित थी और उन दोनों नेतागणों का मार्गदर्शन भी हम सब लोगों को प्राप्त हुआ। प्रमुख रूप से तो उन्होंने यह कहा कि वो भारतीय जनसंघ से लेकर अभी तक निरंतर काम कर रहे हैं। कार्य समिति की बैठक प्रति 3 माह में एक बार होती है, लेकिन इस बार जो लखनऊ में बैठक संपन्न हो रही है, तुलनात्मक दृष्टि से अगर देखें तो मैं इस बैठक को पहली बैठकों से अधिक सार्थक मानता हूं। इस बैठक में जो विषय आए वह सामयिक थे और संदेश देने वाले थे। जो प्रस्ताव पारित हुए वह भी सामयिक और संदेश देने वाले रहे। प्रमुख रूप से वर्तमान परिस्थितियों में एक विषय हम सब लोगों के सामने विद्यमान है कि हमारे लोकतंत्र में संघात्मक व्यवस्था है और आज जो यूपीए सरकार है अनेक प्रकार के हथकंडे अपनाकर उस संघीय व्यवस्था पर प्रहार कर रही है। राज्यपालों की जो भूमिका है उस पर से भी लोगों का विश्वास उठता जा रहा है। मैं ये कहूं कि राज्यपालों का यूपीए सरकार की दृष्टि से दुरुपयोग किया जा रहा है तो भी अतिशयोक्ति नहीं होगी। इस बात पर हम लोगों ने एक प्रस्ताव भी पारित किया और माननीय आडवाणी जी ने अपने संबोधन में कहा कि संघीय ढांचे पर अगर इसी प्रकार का हमला होता रहा
भाजपा और गैर कांग्रेसी सरकारों के साथ इसी प्रकार का विभेद जारी रहा तो हम संवैधानिक विरोध के साथ ही साथ कानूनी संघर्ष के विकल्प का रास्ता भी चुनने के लिए मार्ग तलाशेंगे। पिछले दिनों संसद के शीतकालीन सत्र में भारतीय जनता पार्टी ने भ्रष्टाचार के कुछ विषयों को उठाया था। उसमें स्पेक्ट्रम वाला मामला भी था, कॉमनवेल्थ गेम्स भी थे और कहा था कि जेपीसी बनाओ। उस समय यूपीए और कांग्रेस के लोगों ने तरह तरह से प्रतिपक्ष का उपहास उड़ाने की कोशिश की थी और इस मामले को राजनीतिक मामला समझा जा रहा था। लेकिन जो भारतीय जनता पार्टी ने 6 महीने पहले कहा या इससे पूर्व अनेक दिनों पहले काले धन के मामले में माननीय आडवाणी जी ने जो व्यक्त किया, वह सब विषय आज एक तौर से गहराते जा रहे हैं और आम जनता में वो चर्चा का विषय बन गए हैं और आज देश की जनता में इन विषयों को लेकर आक्रोश और चिंता है। हम सब इस बात को भली भांति जानते हैं। माननीय आडवाणी जी ने यह भी कहा कि लोकपाल का विषय काफ़ी समय से चल रहा है, लेकिन अभी इस विषय को आगे बढ़ाने के लिए कुछ समाज सेवी संस्थाएं, सिविल सोसाइटी ये लोग आगे आए, उससे निश्चित रूप से इस चर्चा को बल मिला है और लोकपाल विधेयक आना ही चाहिए। लेकिन साथ ही उन्होंने यह भी जोड़ा कि देश में भ्रष्टाचार का कारण कानून का अभाव नहीं है। जो उपलब्ध कानून हैं, उन उपलब्ध कानूनों में भी भ्रष्टाचार के विरुद्ध कार्रवाई की जा सकती है, लेकिन भ्रष्टाचार के विरुद्ध लड़ने की दृढ़ इच्छा शक्ति का अभाव कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस की सरकार में है और भ्रष्टाचारियों को दंडित करने के मामले में उनके मन में खोट है और इसलिए सरकार का कोई एक्शन दिखाई नहीं देता। अभी जितने लोग भी जेल जा रहे हैं या कार्रवाई हो रही है, वह भी माननीय न्यायालय के निर्णय के अनुसार ही हो रही है। यह भी कहा कि भारत में भारत की प्रशंसा और भारत के बाहर दुनिया में भारत की प्रशंसा इसलिए की जाती है कि भारतवर्ष में लोकतंत्र बहुत अच्छे से संचालित हो रहा है।